किसका बताया था? बोलेरो का। आज किसका है? टाटा 407 का। कल एस मॉडल खोल दूंगा ग्राउंड के अंदर शाम को, ठीक है। सबका थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी पूरा पार्ट्स का पार्ट्स सेम है, सेम नाम है, बस याद करने का है, ठीक है। ये क्या है? रेटर है, रेडिएटर, ठीक है। इसको रेटर बोलते हैं, डायरेक्ट रेडिएटर, ठीक है। जो ये पाइप है, ये होज पाइप है, होज पाइप। ये रेडिएटर का अपर टैंक है, नीचे वाला सेम टू सेम लोअर टैंक है। ये आपकी इंजन की एसी, ये वाली इंजन की एसी, ये जुड़ा हुआ ना, ये सांस इधर से लेता है, टर्बो खींचता है, टर्बो इसको देता है इंजन एसी, हवा फास्ट आएगी, अरे ये इसके अंदर इंजन में जाएगी। ये इंजन की एसी है। जो ये खड़ी वाली है, ये ट्यूब्स है, ये टेढ़ी मेढ़ी है, ये फिन्स है, ध्यान देना। एल्यूमिनियम अलॉय का बना होता है, कूलेंट इसमें डलता है, कूलेंट होता है ग्लिसरीन और एल्कोहल का बना होता है। ग्लिसरीन जमती है, एल्कोहल उसको जमने नहीं देता। कोई बोलेगा नहीं, पहले मेरे सबको सब सुनने दो एक बार, ठीक है। ये एयर क्लीनर है आपका, इंजन का नाक बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक ड्राई वाला, एक हाइड्रोलिक। जो सीधा होगा उसमें ऑयल डलता है, वो होगा हाइड्रोलिक, जो अपने पास बोलेरो में लगा हुआ है, ठीक है, जो नॉन पावर बोलेरो उसमें लगा हुआ। और जो ये है ड्राई वाला, ठीक है। अगर ये डस्ट में चलती है तो इसको हर तीसरे चौथे पाँचवें दिन सफाई करानी है। ये अब ये चौक हो जाएगा तो आपको टर्बो फाड़ देगी, इंजन नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप इधर आओ, ये ध्यान देना है, जो रेडिएटर के अपर टैंक होता है उसके जो होज पाइप जुड़ी होती है, उसके नीचे थर्मोस्टेट वाल, ये है थर्मोस्टेट वाल। ये कौन सा वाल है? थर्मोस्टेट वाल। हाँ, थर्मोस्टेट वाल में ये डायरेक्ट बाईपास पाइप है नीचे, ये नीचे बाईपास पाइप जा रही है। थर्मोस्टेट वाल का काम होता है इंजन के टेम्परेचर को 80 से 85 डिग्री बनाए रखना, ठीक है। अगर इंजन का टेम्परेचर 80-85 नहीं होगा तब तक कूलेंट बाईपास जाएगा। इस 80 से 85 डिग्री होगा तब ये थर्मोस्टेट वाल काम करेगा, ये खुल जाएगा, कूलेंट आएगा इससे ऊपर, इसके ये ट्यूब के माध्यम से नीचे जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, ये जो ये अपना सेंसर लगे होते हैं, ठीक है। इंजन के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं टेपिट कवर। क्या बोलते हैं? टेपिट कवर। टेपिट कवर। ये 4 सिलेंडर इंजन है। कैसे पता चला? 4 नोजिल है, 4 नोजिल है तो 4 सिलेंडर इंजन है ये, ठीक है। इंडिया के अंदर 2 तरह के इंजन पाए जा रहे हैं ज़्यादातर, 4 और 6। 4 और 6 3 सिलेंडर भी इंजन में गाड़ी आती है, पहले बोलेरो 3 सिलेंडर आती थी ज़्यादातर, ठीक है। तो अभी टोटल 4 और 6 आ रही है, बड़ी गाड़ियाँ 6 है। ये इसमें ध्यान देना, ये है हाइड्रोलिक ब्रेक वाली गाड़ियाँ, जितनी LMV गाड़ी हैं हाइड्रोलिक ब्रेक वाली हैं। जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो एयर ब्रेक वाली है। कौन सी है? एयर ब्रेक। ये है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ब्रेक असेंबली। ये है पूरी क्लच असेंबली। क्या है? क्लच असेंबली। ये है क्लच असेंबली, वो है ब्रेक असेंबली, ध्यान देना। हाँ, इसमें कौन सा डलता है? डॉट 4। क्लिच में डॉट 4, इसमें डॉट 3, डॉट 4, डॉट 3। ये अपने इंजन का जो कूलेंट डलता है उसका रिजर्व टैंक होता है, ठीक है। जो विंड स्क्रीन पे वाइपर चलता है, इसके माध्यम से जहाँ पे पानी ऊपर जाता है वाटर, ये वाटर का आपका वाटर टैंक, जो वाइपर का। ये वाला क्या? ये वाला कौन सा है? ये कूलेंट के लिए है। हाँ, ये कूलेंट में जाता है। ये और हिट होगा, और फुल होगा तो इसमें आएगा, ठीक है। सर ये कितने दिन बाद चेंज करना चाहिए कूलेंट? कूलेंट आपको देखना है, अगर गाड़ी में कूलेंट कम है तो चेंज करो, बाकी चेंज करने की जरूरत नहीं। ये भी भरा है, ये भरा है, इसमें कूलेंट है, वाटर नहीं है, ध्यान देना, इसमें कूलेंट डलाया हुआ है, ठीक है जी। देखो आया ना, 20,000 किलोमीटर चलने के। हाँ, तो कूलेंट डलाया हुआ है, वाटर नहीं डाला, एक भी गाड़ी में वाटर नहीं। तो सर जैसे कहते हैं 20,000 किलोमीटर नहीं इमरजेंसी में सर पानी डाल सकते हैं। हाँ, पानी डालना, इमरजेंसी में पानी डालना। दूसरी चीज, इसमें बूस्टर लगा होता है, ब्रेक बूस्टर, ठीक है। डायफ्राम उसमें लगा रहता है, आप दबाओगे तो वही यूज जनरेट करता है। ये इसके 2 नोजल होती हैं, ये आगे जाके, ये देखो टी सिस्टम यही हो गया, 2 से 4 हो गए, 3 हो गए ना। ये एक पीछे जा रही है, ये पीछे जाके हो जाएगा टी सिस्टम से। तो ये उसमें पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है, समान दबाव सिद्धांत पे, ठीक है। अच्छा, हाँ, ध्यान देना। डॉट 4, डॉट 3। इसमें ऑयल कौन सा डलता है? 15W 40 20W 40। इंजन का ऑयल यहाँ डलेगा,
ये खुल के डलता है। ये सर कितने 7 लीटर हो जाता है इसमें। ये सर किस समय डलता है, मतलब कितने किलोमीटर के हिसाब ये से? किलोमीटर के हिसाब से आप जब की गाड़ी आपकी सर्विस होगी, जब ये ऑयल चेंज होगा 10,000 गाड़ी की सर्विस कितने किलोमीटर पे होगी? 10,000। सभी गाड़ियों की सर्विस 10,000। ये HMB में सर ये LMB वाली हाँ, LMB और HMB, हाँ यही है। ठीक है, मोटर लगी है नीचे, इसको वो क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर कौन सा करंट पैदा करता है? AC। ध्यान देना, अपना अल्टरनेटर का नाम लिखेंगे तो पहले ए आएगा ना, तो AC पैदा करता है। इसमें एक रेक्टिफायर लगा होता है, वो AC को DC में कन्वर्ट करता है। ध्यान देना ये। डायनोमा वाला जो लगा हुआ है। हाँ, वो डायनोमा, पहले डायनोमा लगा रहता था, आज के समय अल्टरनेटर। सर ब्रेक ऑयल कितनी किलोमीटर? ये ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल तो 20,000 है। गाड़ी की सर्विस होगी ना, तब सारे ऑयल चेंज होंगे, सारे ऑयल चेंज हो गया। एक चीज ध्यान देना, अगर आप बैटरी का तार हटाओगे, पहले कौन सा हटाओगे? नेगेटिव माइनस वाला, जोड़ोगे तो प्लस वाला। और मोटा टर्मिनल किसका होगा? प्लस का। और छोटा टर्मिनल किसका होगा? माइनस का। कितने वेट की बैटरी आती है? 12 वाट की। और जो बड़ी गाड़ियाँ होती है उसमें दो बैटरी, उसमें 2 बैटरी जुड़ी होती है। 2 बैटरी को जोड़ना है तो प्लस माइनस ध्यान देना। क्या सर 2 बैटरी में जोड़ना था? प्लस माइनस। साइड वाला बाकी है बीड, ये बोलते हैं हब। ये 6 नट गाड़ी है। कितने नट है? 6 नट गाड़ी है। ये ऊपर वाले भाग को बोलते हैं ट्रिड, साइड वाले को बीड। नई गाड़ी आ रही है, पहला। ये ध्यान देना, अगर बैक गियर डालोगे तो कौन सी जैसेगी? वाइट। जब ब्रेक दबाओगे रेड, जब इंडिकेटर दोगे येलो। ध्यान देना ये। जब ब्रेक दबाओगे रेड, जब इंडिकेटर दोगे येलो, जब ब्रेक दबाओगे तब रेड। अब जब आपके सामने गाड़ी चल रही होती है तो सामने वाला ब्रेक देता है तो उसकी ड्राइव चलती है, तो आपको पता चल जाएगा पीछे से कि हाँ ब्रेक दे दिया, मेरे को ब्रेक देने की। ये संकेत होता है। ठीक, अगर हमारे को भी दिक्कत होती है, अगर हम वहाँ पे जाते हैं, मैं ड्यूटी करता हूँ ना, तो कई जैसे ऑटो में क्या जैसी लाइट खराब रहती है, वो मेरे को दिखाई दे रहा है और उसने एकदम से ब्रेक लगा दिया। अब वो उसने तो ब्रेक लगाया, मेरे को दिखा नहीं, फिर मेरे को एकदम से लगाना, वो चीज़ें वो तो दिखाई देने के लिए पट्टी है, वो नाइट में जलेगा ना तो। दूसरी चीज यहाँ पे ये बोलते हैं इसको सस्पेंशन सिस्टम को लीप स्प्रिंग। ये है मैन लीप स्प्रिंग ऊपर, इसको क्लिप बोलते हैं, क्लिप। ठीक है, ये इनको बोलते हैं साइकिल डिफरेंशियल किसे बोले? डिफरेंशियल। वो हंडी डिफरेंशियल, वो हंडी क्या है? डिफरेंशियल है जो बीच वाली। रियर एक्सल सर, ये रियर एक्सल जब ये है क्या है? पॉपुलर सॉफ्ट। ये कौन सा जॉइंट है? यूनिवर्सल जॉइंट। ये क्या है? पॉपुलर सॉफ्ट। डिफरेंशियल, ये मैन लीप स्प्रिंग है। ये सेंटर बोल्ट के माध्यम से रुकी होती है, बीच में सेंटर बोल्ट है। उल्टे है वो यूनिट है। टंकी 40, टंकी 60 लीटर की है। बोलेरो की कितने? 40। बोलेरो की 50 की भी है, 45 की भी है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट दूर रहो, अंदर बताओ, दूर रहो, दूर। सबको दिखेगा। ये आप आराम से। ये आपका स्विच है। अगर मैं इसको ऑन करना है, मेरे को लाइट को इसको घुमाना है, लाइट ऑन होगी। ठीक है, ये बंद हो गई लाइट। ठीक है, अगर मेरे को लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देना है, ठीक है, अगर मेरे को राइट इंडिकेटर देना है, नीचे राइट साइड का ये वाला इंडिकेटर, ये अगर मेरे को डिपर मारना है, डिपर का यूज कब करना है? जब रात में कोई सामने केवल नाइट को। नाइट में सामने कोई गाड़ियों पे लिखा रहता है ना, कभी सेंस भी काम में ले लिया करो, यूज डिपर एट नाइट। केवल नाइट को डिपर का यूज करना है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, जो आप एग्जाम दोगे, दिल्ली पुलिस की देते हो, ITBP की देते हो, इन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। इंजन की शक्ति को डिफरेंशियल तो कौन पूछेगा? कौन सी सॉफ्ट पूछेगी? यही क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं आता है। यही आते हैं डिपर का कब यूज करना है? नाइट में। ये ध्यान
नॉर्मल क्यों सुनाएंगे हर चीज़ का। इसका हैंड ब्रेक नहीं होता। ये सिस्टम ना, ये बड़ा, जी सर। ये क्या है, जब अपन को गाड़ी की लाइट नीचे करनी हो थोड़ी, पकड़नी है। ये लो बीम हाई बीम, ये नहीं, लो बीम हाई बीम क्या है, ये लाइट ये हो गई तो गाड़ी की लाइट अप हो गई, लो हाई बीम है, ये है तो लो बीम है, ये है ना, ये थोड़ी सी लाइट डाउन करने की होती है, एडजस्टमेंट लाइट की हाइट ठीक है, एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करने वाला ये चीज़ें डाल देना। ये है, इसमें देखो सेंसर, चलोगे, हाँ सर। ये पूरे सेंसर है, ये 1000 लाइट का है, ये फ्यूल का है, फ्यूल का है, ये बैटरी का है, ये उसका है लाइट लाइट का है, ये चेक इंजन कोई दिक्कत आने पे, ये टाटा का लोको है, ये टेम्परेचर का है, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का है, ये आपका वो घड़ी है ही मीटर, ये फ्यूल का है ही। ये अगर आप सीट बेल्ट ये नहीं लगाओगे, ब्रेक ब्रेक में आपकी दिक्कत करोगे, ब्रेक लगा के हैंड ब्रेक लगा के रखोगे तो ये जैसेगा। ये लाइट का है, ये प्रेशर का है, अगर टायर के एयर प्रेशर आपका कम है, ये डाउन लाइट का है, और ये फ्यूल ऑयल का है। इसमें एक चीज़ को और ध्यान देना है, एक चीज़ और ध्यान देना, मैं हैंड ब्रेक लगा रहा हूँ, इसका देखो हैंड ब्रेक कैसे लगाना है। इसका हैंड ब्रेक किधर होता है सर? लेफ्ट साइड में होगा, ब्लेरो की जो भी LME गाड़ी है, LME गाड़ी है, इसका हैंड ब्रेक लेफ्ट साइड में होगा। मेरे को इसको थोड़ा दबाना है, ये उठाऊंगा हल्का सा, इसको नीचे कर देना है। नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा सर? ऊपर अरे ऊपर लगेगा, ये मैं ये खींच रहा हूँ ऊपर, आवाज आई ना, हैंड ब्रेक लग गया। हैंड ब्रेक गाड़ी पे प्रेस करके खींचना ऊपर की प्रेस करके नहीं खींचना, ऐसे खींचना डायरेक्ट, प्रेस करके डाउन करना है, इसको प्रेस करना अंगूठे से, ये डाउन करना है। ऐसे ब्लेरो में होता है ना। ऐसे सभी छोटी गाड़ियों में ऐसे होता है, जितने भी छोटी गाड़ियां हैं सब में एक ही सिस्टम है, ध्यान देना। सर तो वो बॉक्स के ऊपर वो कोर, उसको क्या बोलते हैं, जो बॉक्स के ऊपर वो दिख रहा है ब्लैक वाला, कौन सा ब्रेक वाला? ये वाला? हाँ, ये देखो, ये सिस्टम अलग है, ये है, ये सिस्टम अलग है। ये जब आपके गाड़ी में एक्स्ट्रा कोई आपको जुड़वाना चीज़ हो ना, जैसे हमारी गाड़ी पे हमने लाइट से सवा दी, जो सामने वाली 2 अलग लाइट दिलवा दी बोनट पे, तो उनके लिए आपको अलग से यहाँ पे वो छेद निकाल के ये लगा देते हैं, ठीक है, जब आप यूज कर सकें, आप यूज़ कर सकते हो। स्विच लगाने के लिए स्विच लगाने के लिए वो अलग से, ये वो नॉर्मल स्विच है, ये अलग से एक्स्ट्रा लगवाते हैं। अब बाकी गाड़ी में अगर आप बोलोगे मेरी गाड़ी में वो टायर पे चमाचा मोड़ा लगा दो, तो वो इधर छेद निकालेगा, एक्स्ट्रा स्विच लगा देगा, इसको खींच लोगे जस जाएगा, इसको खींच दबा दोगे। चलो अब सबके सब उधर खड़े हो जाओ। ये होज पाइप, एयर क्लीनर, ये उस पाइप है सर। हाँ सारी होज पाइप जो भी है। ये पूरा ब्रेक असेंबली, 250 ml ऑयल, ये क्लीच असेंबली, इसमें भी ऑयल, डॉट 4, डॉट 3, 15W40 या 20W40, इंजन के ऊपर वाले भाग को टेपिट कवर, 4 सिलेंडर गाड़ी है, ठीक है, ध्यान देना। ये जो इसके पीछे रेडिएटर फैन है, वो फैन बेल्ट से जुड़ा है, उसमें 3 चीज़ें जुड़ी रहती है, एक तो रेडिएटर का फैन होता है, एक अल्टरनेटर हो गया, एक जो करंट शॉफ्ट की पूरी होती है उससे जुड़ा रहता है, ठीक है। वी बेल्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, ध्यान देना। और इंजन के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, हाँ, कई कई जगह 3 भी दे रखा है आपको, हाँ मेरे कई जगह 3 भी दे रखा है। एक होता है सिलेंडर हेड, दूसरा होता है सिलेंडर ब्लॉक, हाँ, नीचे वो एक ऑयल सम्प और करंट शॉफ्ट वाला। अब उनको कई किताबों में अलग अलग दे रखा है, कई में एक ऑयल सम्प भी होता है। हाँ, इसमें पिस्टन चलती है, अंदर नाड़े होते हैं, पिस्टन चलती है अंदर, पिस्टन रिंग होती है 3, कितने? 3, नीचे वाली ऑयल और ऊपर वाली ड्राई, ठीक है, ध्यान। जो पिस्टन को जोड़ के रखता है, जो अपने उसको करंट शॉफ्ट की पुली से, उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड। कूलेंट इंजन को ठंडा करने का काम, हाँ, कूलेंट शीतलता देने का काम है। कूलेंट और पानी का निकाल कितना होता है? 4 सिलेंडर आते हैं सर। हमारे जो न्यू गाड़ी है वो 3 सिलेंडर ये कितने ml है सर? आई होगी 3 सिलेंडर हमारी, 3 भी आती है, 4 भी आती है। पहले तो टोटल गाड़ी है 3 सिलेंडर, अब बीच में सब 4 लगी थी। अब तू बोल रहा है कि हमारी न्यू लाई थी गाड़ी इमरजेंसी में ले जानी और बंद हो गई, वो फिर क्या चेक करना चाहिए तो गाड़ी बंद। इंजन आपको पहले, अगर आप ले जा रहे हो बंद हो गई, तो आपको पहले तो आपका वही डीजल चेंज